रहे हैं। ओके, तो रिस्पॉन्स करेंगे बेटा। सबसे पहले स्क्रीन प्रॉपरली दिखाई दे रही है और मेरा ऑडियो जो है प्रॉपरली आ रहा है। रानी बेटा, आपको भी आईडी पासवर्ड नहीं मिला था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना है। आईडी पासवर्ड के लिए बेटा एक फॉर्म फिल करना होता है। यदि आप फॉर्म फिल कर दिए तो आपको आईडी और पासवर्ड पहले से मिल जाता है, टाइम पे नहीं मिलता है। समझे? बार बार आप लोगों को मैसेज आया था कि यदि आप लोग फॉर्म फिल नहीं करोगे और डिटेल चेक नहीं करोगे तो आप लोगों का आईडी पासवर्ड नहीं आएगा। तो इस बात को अब नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। चलो आज का सेशन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, तो वंस अगेन बेटा, यहाँ पे जो हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आज का जो लेक्चर है आप लोगों का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसमें आज हम लोगों का बेटा 12 लेक्चर जो है ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, तो लेक्चर 12 जो है इसमें पहली चीज तो अभी तक के हम लोग जो स्टडी कर चुके हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आज यहाँ पे आगे का जो पोर्शन है वो हम देखेंगे। मींस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पर क्या चीज, पैनक्रियाज का स्टडी किए थे, मींस पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाज वाला पोर्शन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो आज हम देखेंगे। और उसके बाद फिर आगे का जो नेक्स्ट रिमेनिंग पोर्शन जो है, मींस जो डिसीज वाला जो पोर्शन रह गया था वो भी हम देखेंगे। एक बार रिस्पांस करो बेटा। कुछ लोगों का यहाँ पे रिस्पांस ऐसा आया है कि वॉइस शायद ब्रेक हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। तो क्या सभी लोगों के साथ सेम प्रॉब्लम है? यस और नो? नहीं है बेटा अदिति, बाकी लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है वॉइस को लेकर के। तो आपके पास यदि ज्यादा प्रॉब्लम आता है तो आप एक बार रीज्वाइन कर लो। ओके, तो देखिए बेटा, पैनक्रियाटिक जूस तो आपको याद होगा, इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी किए हैं, क्या स्टडी किया था बेटा हम लोगों ने? इस तरह से हमारा एसोफेगस है, एसोफेगस के बाद ये स्टमक, स्टमक के बाद ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है ये डिओडिनम। अब डिओडिनम की यदि हम बात करें तो डिओडिनम में बेटा यहाँ पे इधर साइड लिवर प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है पैनक्रियास। तो पैनक्रेटिक सिक्रेशन जो है फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ये हम लोगों ने देखे हैं। तो अभी यहाँ पे ये जो पैनक्रेटिक सिक्रेशन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है, ठीक है, यदि हम यहाँ पर देखें तो अब यहाँ पे फाइनली पैनक्रियास से जो जूस सिक्रेट होगा वो अगेन कैसा होता है? अल्केलाइन पीएच होता है इसका, ठीक है? मींस बेसिक पीएच जो है पैनक्रेटिक जूस में हमें देखने को मिलेगा। तो अब जो बेसिक पीएच की यदि हम बात करें इस पैनक्रियास में, तो पहली चीज तो यहाँ पे हम लोगों ने जो देखे थे कि प्रोडक्ट जो है पैनक्रियाटिक जूस का, तो पैनक्रेटिक जूस मींस सिक्रेट तो कहाँ से हो रहा है? पैनक्रियास से सिक्रेट हो रहा है। ओके, और इसका जो साइट ऑफ एक्शंस जो होता है, तो साइट ऑफ एक्शंस यदि हम देखेंगे तो ये कहाँ पर होता है? डिओडिनम में, ठीक? अब डिओडिनम में तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये आपको दिखाई दे रहा है पैनक्रियास और ये है डिओडिनम। तो अब यहाँ पे पैनक्रेटिक जूस जो है, यहाँ पे 3 कैटेगरी ऑफ एंजाइम जो है प्रेजेंट होते हैं। अब 3 कैटेगरी ऑफ एंजाइम की यदि हम बात करें, ओके, तो 3 कैटेगरी ऑफ एंजाइम में पहली चीज तो बेटा एक एंजाइम ऐसा होता है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। किसे डाइजेस्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट को। तो एक कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम मींस पैनक्रियाटिक जूस से जो एंजाइम सिक्रेट होगा वो क्या रहेगा? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो होता है यदि हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है मींस यहाँ पे एक तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में यदि हम लोग देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में यहाँ पे हाँ स्पेशली क्या आएगा? स्टार्च आएगा। क्या चीज आएगा? स्टार्च। मींस यहाँ पे जो डाइजेस्ट होगा, क्या डाइजेस्ट होगा? स्टार्च का डाइजेशन होगा। ओके, तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम समझे हैं। तो ये कैसे एक्चुअली डाइजेस्ट होता है ये हम लोग आज के इस लेक्चर में समझेंगे। ओके, क्लियर हुआ? तो आज के इस लेक्चर में बेटा कंप्लीट जो डाइजेशन होता है स्पेशली पैनक्रियास को लेकर के, मींस कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च को तो एमाइलेज डाइजेस्ट कर रहा है बट नॉट ओनली यहाँ पे स्टार्च, स्टार्च के अलावा और भी बाकी के सब्सटेंसेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो क्या करेंगे यहाँ पे फाइनली कंप्लीट उसे डाइजेशन में हेल्प करेंगे। ओके,
तो वन बाय वन यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो पहली चीज तो बेटा यहाँ पे जो कंटेन होता है 3 कैटेगरी ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसमें से फर्स्ट आता है क्या चीज, एमाइलेज एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर रहा है। सेकंड आता है प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज बेटा ये मेन कैटेगरी है। प्रोटीएज में फिर टाइप्स आते हैं जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन, ठीक है। तो ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हैं, उन एंजाइम्स को हम लोग प्रोटीएजेस एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग प्रोटीएजेस एंजाइम कहते हैं। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है लाइपेजेस। ओके, तो लाइपेजेस जो है इसका रोल क्या होगा, तो लाइपेजेस की यदि हम बात करें तो लाइपेज जो है लिपिड को डाइजेस्ट करता है, और साथ ही साथ मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करेगा क्या चीज बेटा, एल्केलाइन मीडियम जो है वो बनाएगा, जिससे ऑल टाइप ऑफ एंजाइम्स जो है प्रॉपरली वर्क कर पाए। ठीक है, तो इस तरह से देखो बेटा ये एमाइलेज है, और एमाइलेज की यदि हम बात करें तो आपको याद होगा बेटा कि यहाँ पे हमें कोई भी प्रोटीन की यदि हम बात करें तो इस तरह से यहाँ पर जस्ट वेट, क्या चीज यहाँ पे यदि हम देखें तो क्या कह सकते हैं बेटा, ये इस तरह से कंप्लीट यहाँ पे एक पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब अगेन बहुत सारा जब यूनिट आपस में ज्वाइन होगा, तो जब बहुत सारी यूनिट आपस में जब ज्वाइन होती है तो क्या फॉर्म करता है बेटा, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मींस पॉलीमर हो गया, और इस पॉलीमर को हमें क्या करना है, तोड़ना है। तो इस पॉलीमर को तोड़ने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम बैठा हुआ है, उस एंजाइम का नाम क्या है, तो यहाँ पे जो एंजाइम बैठा है ये एंजाइम का नाम है अमाइलेज एंजाइम। तो ये जो अमाइलेज एंजाइम जो है क्या करेगा बेटा, इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ रहा है, मतलब ये पॉलीसेकेराइड्स को डाइसेकेराइड्स में, मींस पॉलीसेकेराइड जो है वो क्या है, स्टार्च है, और इस स्टार्च को क्या कर रहा है, माल्टोज में तोड़ रहा है। तो ये स्टार्च है, इस स्टार्च को इसने क्या किया, माल्टोज में ब्रेक कर दिया। तो इस तरह से पैनक्रेटिक एमाइलेज ने स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक किया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ये जो दिखाई दे रहा है ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो ये प्रोटीन मींस पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो अमीनो एसिड से बना होता है। ओके, तो ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो प्रोटीन को कन्वर्ट किस में करेगा, डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे जो नॉर्मल मेन जो आपको कैटेगरी जो दिखाई दे रही है प्रोटीएजेस, तो यहाँ पे प्रोटीएजेस की यदि हम बात करें तो प्रोटीएजेस जो होता है इसमें एक तो स्टमक में हम जाएंगे तो ये पेप्सिन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, पेप्सिन। यही चीज हम स्टमक के अलावा यदि आते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पे ट्रिप्सिन आता है। तो ये इसको सिंपल टर्म में हम प्रोटीएजेस कह रहे हैं। प्रोटीएजेस मतलब जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। तो स्टमक में प्रोटीएज एंजाइम का जो रोल प्ले कर रहा है वो कौन सा है, पेप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। एक रेनिन होता है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है। तो ये सारे जो कैटेगरीज ऑफ एंजाइम यदि हम देखें बेटा, तो ये क्या है बेटा, प्रोटीन को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या चीज, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके बाद नेक्स्ट आगे इसके बाद हम लोग देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट जो पार्ट आता है बेटा, देखो प्रोटीन जो है पेप्टाइड जो है पैनक्रियाटिक प्रोटीएजेस एंजाइम उसे डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। डाइपेप्टाइड भी बोल सकते हैं, ओलिगोपेप्टाइड भी बोल सकते हैं, पॉली नहीं कहेंगे बेटा। ठीक है, पॉली को आप भूल जाओ, पॉली जो है कंफ्यूज करेगा, इसलिए आप पॉली टर्म यूज नहीं रखेंगे। ठीक है, पॉली को भूल जाओ। तो अब देखिए इसके बाद आपको अगेन एक और बात याद होगी कि लिपिड जो फॉर्म होता है, तो लिपिड कैसे बनता है। तो लिपिड जो फॉर्म होता है, तो लिपिड में बेटा एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल रहेगा, और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ जब 3 फैटी एसिड जब आपस में ज्वाइन होते हैं, तो एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ जब 3 फैटी एसिड ज्वाइन होंगे तब जाके यहाँ पे बनता है लिपिड, जिसे हम फैट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम लोग फैट कहते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो फैट जो फॉर्म हुआ है, ठीक है, इसको हमको तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए यहाँ पे पैनक्रेटिक लाइपेज एंजाइम आएगा। तो देखो यहाँ पे इस डायग्राम में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि एक जो है ये ग्लिसरॉल है, और इसके साथ इस तरह से 3 मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है क्या बेटा यहाँ पर आप लोगों को, 1 फैट मॉलिक्यूल, उसके साथ जो है 3 जो है क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, फैटी एसिड मींस ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। तो इस तरह से यहाँ पे एंजाइम आया। ये जो एंजाइम है ये क्या कर रहा है,
तो ये एंजाइम का हम रोल देखेंगे तो ये हो गया लिपिड लाइपेज एंजाइम जो होगा इसको ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड में तोड़ देगा। तो लिपिड जो है इस लिपिड को पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड में क्या किया इसने, कन्वर्ट कर दिया। ओके, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, बट थोड़ा सा पैनक्रियाज को हम समझेंगे। पैनक्रियाज की यदि हम बात करें तो पैनक्रियाज जो है ये देखो, ये हमारा जो स्टमक होता है, तो जस्ट स्टमक के नीचे हम इस तरह से यदि देखें तो एक इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा सा और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूं मैं। देखिए बेटा, यहाँ पे यदि हम समझे तो यहाँ पे पैनक्रियाज प्रेजेंट है, ठीक है। इधर साइड क्या है, लीवर प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ से क्या कह सकते हैं हम लोग, एक डक्ट इधर से आया और एक डक्ट इधर से आया, जिसकी ओपनिंग यहाँ पर होंगी। तो ये पेनक्रियाज जो है हमको एक तो लीफ के समान दिखाई देता है बेटा। कैसा है ये, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है पेनक्रियाज का होता है। तो देखो, एक तो सिंगल ग्लैंड है, डबल है क्या, नहीं, पेनक्रियाज एक जो ऑर्गन है वो सिंगल होता है। जैसे हम लोगों ने बेटा सलाइवरी ग्लैंड देखे थे, तो 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड का स्टडी किए थे, बट पेनक्रियाज सिंगल है। यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे दिख रहा है बेटा हम लोगों को, क्या चीज, एंडोडर्मल। साथ ही साथ बेटा फ्लैट लीफ लाइक होता है, और लीफ लाइक के अलावा यहाँ पे ये कैसा होता है, येलोइश। ठीक है, तो पेनक्रियाज जो है येलोइश ग्लैंड हो गया, समझे, ऑर्गन हो गया। एंडोडर्मल का मतलब क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। बेटा जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे यहाँ पे 3 जर्म लेयर जो है ये प्रोड्यूस होती है। कितनी जर्म लेयर प्रोड्यूस होंगी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे 3 जर्मिनल लेयर जो है उसका प्रोडक्शन होता है। तो अब ये जो 3 जर्मिनल लेयर जो प्रोड्यूस हो रही है, तो इसमें एक आउटर लेयर होंगी, ओके। आउटर लेयर के बाद फिर एक मिडल लेयर होती है, मिडल के बाद फिर क्या होता है, एक इनर लेयर होता है। तो इनर लेयर जो है इसको एंडोडर्म कहते हैं, मिडल वाले को क्या कहते हैं, मेसोडर्म कहते हैं, और आउटर मोस्ट लेयर जो होती है इसको एक्टोडर्म कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ऐसे एनिमल जिसमें तीनों भी जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, तो ये तीनों भी जर्म लेयर प्रेजेंट होने की वजह से इस टाइप का जो एनिमल है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अभी देखो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जनरल से कंसेप्ट अभी हम लोग याद रखेंगे। आगे बेटा ये वाला जो पार्ट है मैं आपको और भी डिटेल में समझाऊंगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो अब देखो बेटा, ये जो ऑर्गन कहाँ लोकेटेड होता है, ऐसा ऑर्गन जैसे हम ब्रेन की बात करते हैं तो ये एक्टोडर्म वाले रीजन पे लोकेटेड होता है। ठीक है, पेनक्रियाज की बात करें तो पेनक्रियाज कहां पर लोकेटेड है, तो पेनक्रियाज का जो लोकेशन है वो अंदर साइड में है, मींस एंडोडर्म जो रीजन है यहाँ पर पेनक्रियाज लोकेटेड है। समझ गए, कुछ ऑर्गन ऐसे होते जो मेसोडर्म पे होते। तो यहाँ पे क्या टर्म दिया हुआ है बेटा, पेनक्रियाज कहां पर लोकेटेड है, तो पेनक्रियाज जो है ये हो गया एंडोडर्मल। समझा, पेनक्रियाज कैसा होता है, एंडोडर्म। तो पेनक्रियाज जो प्रेजेंट है ये होता है कहां पर प्रेजेंट, तो पेनक्रियाज जो प्रेजेंट होगा ये हो गया एंडोडर्म रीजन। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ पेनक्रियाज के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो इसमें हम लोगों ने देखे अगेन एक और पार्ट यदि हम देखें, ठीक है, यहाँ पे हेटेरोक्राइन या फिर मिक्स ग्लैंड। किसी का कुछ चैट आया है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है देख लेते हैं। ओके, प्रणय, कैन यू प्लीज यूज पॉइंटर फॉर ड्राइंग। क्यों बेटा, अभी इसमें समझ में नहीं आ रहा है क्या बेटा, अभी जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जस्ट वेट, फिर मुझे सेटिंग चेंज करना पड़ेगा, वेट करो। इसमें अभी चलेगा इस तरह से या फिर इस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे, समझ आ रहा है, कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा सा ना बेटा। प्रणय देखो, मयूरेश, देखिए 3 ऑप्शन दे रहा हूं,
एक तो आप लोगों को ये इस तरह से मिलेगा, ठीक है, जहां पे भी मैं जब भी जो पढ़ाऊंगा तो पढ़ाने के साथ साथ आप लोगों को एक रेड डॉट हाईलाइट मिलेगा आपको, ये वाला, ठीक है। सेकंड आप लोगों को यहाँ पे ये पेन मिलेगा जो इस तरह से मैं इसको मार्क करूंगा। थर्ड आप लोगों को इस तरह से मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। कौन सा ऑप्शन पसंद आ रहा है? 1 2 3। रेड डॉट नहीं चाहिए तो यहाँ पे देखो हमारे पास और भी कलर है, नॉट ओनली रेड। अच्छा, रेड डॉट नहीं चाहिए, पेन चलेगा, ओके, चलो ठीक है, ग्रेट। पेन चलेगा और हाईलाइट भी चलेगा, है ना, ये इस तरह से पेन है ये वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई भी चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए अभी तक के हम लोग जो स्टडी किए, किसी को डाउट आया होगा तो एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। देखिए बेटा, हम लोग यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर बनाए थे। इस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने ऐसा एक स्ट्रक्चर देखे थे। इस स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि जो पेनक्रियाज है वो यहाँ पे इस तरह से लोकेटेड है और लीवर जो है यहाँ पर इस तरह से लोकेटेड है। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने जो देखे थे तो इसमें हम लोगों ने साथ ही साथ अगेन एक और पार्ट समझे बेटा लास्ट लेक्चर में। इधर से एक इस तरह से डक्ट आ रही है और इधर से एक डक्ट आ रही है। तो पेनक्रियाज पहली चीज तो हमको लीफ के समान दिख रहा है, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकंड थिंग, ये जो है ये एंडोडर्मल है। एंडोडर्म मतलब इनर मोस्ट जो जर्मिनल लेयर जो होती है वहां पर प्रेजेंट होता है। कैसा बेटा? येलोइश बॉडी है, हेटेरोक्राइन होता है। हेटेरोक्राइन मींस मिक्स टाइप का ग्लैंड। अब ये मिक्स टाइप का ग्लैंड क्या होता है ये समझ लो। मिक्स ग्लैंड की यदि हम बात करें बेटा तो यहाँ पे एक तो ये एंडोक्राइन काम भी करता है पहली चीज, और साथ ही साथ ये एक्सोक्राइन काम भी करता है। वेरी गुड। चलो तो मुझे बताएंगे एंडोक्राइन का मीनिंग क्या होता है और एक्सोक्राइन का मीनिंग क्या होता है, जल्दी से बताएंगे बेटा। एंडोक्राइन का डेफिनेशन क्या है क्विकली? व्हाट डू मीन बाय एंडोक्राइन ग्लैंड? मालूम है किसी को? यस या नो में आंसर दो ताकि मैं जल्दी से आपको आगे का पोर्शन बताऊं। वेरी गुड बेटा, मिथिला का सबसे फास्ट आंसर आया है, ठीक है। देखिए बेटा, एंडो और एक्सो की हम बात करें तो एंडो और एक्सो में जो होता है एक ग्लैंड जिसमें डक्ट प्रेजेंट होती है और एक ग्लैंड जिसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होती। ओके, वेरी गुड। साथ ही साथ यहाँ पे अदिति का भी आंसर आ गया है, ग्रेट। चैताली का भी आंसर आया है, जानवी, वेरी गुड। तो देखिए बेटा, एंडो और एक्सो, एक्सो मींस जिसमें डक्ट प्रेजेंट होती है, तो ऐसा ग्लैंड जिसमें डक्ट होता है वो एक्सो, और ऐसा ग्लैंड जिसमें डक्ट नहीं होता, डक्टलेस, विथ डक्ट और विदाउट डक्ट। तो जिसमें डक्ट नहीं होती है उस ग्लैंड को एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और जिसमें डक्ट प्रेजेंट होता है उस ग्लैंड को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे जब किसी ग्लैंड में यदि डक्ट नहीं है तो उसका जो सिक्रेशन है वो कहाँ जाएगा? तो जैसे कि सपोज हम पेनक्रियाज की बात कर रहे हैं, तो पेनक्रियाज में यहाँ पे स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होंगी। ऐसे यहाँ पे दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। एक सेल जो होती है बेटा एसिनाई सेल होती है जो पेनक्रियाज का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, और एक होता है आइलेट्स ऑफ लेगरेम्स। ओके, तो अब देखो बेटा, इसमें यदि मैंने एक इसमें डक्ट बना दिया इस तरह से, तो देखो कुछ सेल जो है वो डक्ट के साथ कनेक्टेड है, तो ये विथ डक्ट वाली ग्लैंड हो गई, मतलब ये क्या हो गया? एक्सो हो गया। लेकिन कुछ यहाँ पे जो हमको दिखाई दे रहा है वो विदाउट डक्ट है। तो अब इसमें जब डक्ट प्रेजेंट नहीं है, तो जिसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं है तो अब इसका सिक्रेशन जो है वो कहाँ जाएगा? डायरेक्टली ब्लड में जाता है। और जिसमें डक्ट है उसका सिक्रेशन कहाँ जाएगा बेटा? हमारा जो हमारा एलिमेंट्री कैनल है वहां पे जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे विथ डक्ट और विदाउट डक्ट जो है क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो है ये ग्लैंड होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यदि हम देखें तो अब यहाँ पे क्या चीज, ये कहां पर प्रेजेंट होता है? तो पहली चीज तो पेनक्रियाज हम स्टडी कर रहे हैं, प्रेजेंट बिटवीन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ डियोडिनम। देखो ये स्टमक हो गया और ये डियोडिनम हो गया, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, उनके बीच का ये जो लूप है, इस लूप के बीचों बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होता है।
और यहाँ पे प्रेजेंट होने के साथ ही साथ यदि हम देखें तो ये जो ओपन होगा यहाँ पे, तो ये ओपन जो रहेगा एक डक्ट, इस डक्ट को कहते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या कहेंगे इसे? पैनक्रियाटिक डक्ट, जिसके थ्रू क्या होगा, पैनक्रियाज की जो ओपनिंग है, क्योंकि डिओडिनम में इसका जो सिक्रेशन आएगा तो ऑब्वियसली कोई ना कोई डक्ट चाहिए। जैसे एक पानी की टंकी हमने पाइप लगा दी है, बट नल हम लगाते हैं ताकि जब पानी चाहिए तब ले लो और जब नहीं चाहिए तब नहीं लो। तो इस तरह से यहाँ पे होता है। समझ में आ रहा है बेटा? ये पार्ट समझ में आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूं इतना सारा पार्ट जो है अच्छे से क्लियर होगा आपका। एक डायग्राम देखते हैं। देखो, डायग्राम की हेल्प से समझेंगे भी और भी कंसेप्ट। तो इसमें बेटा हम लोगों ने अभी तक के जो भी पार्ट समझे, तो पहली चीज तो पैनक्रियाज जो है यदि हम देखें तो अब हमको यहाँ पे समझ में आ गया कि ये जो है बेटा पैनक्रियाज है, और अंदर पैनक्रियाज से इस तरह से डक्ट जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पे इस तरह से बहुत सारी हमको सेल्स दिखाई दे रही है। समझे? तो पैनक्रियाज का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है, एक्सोक्राइन पैनक्रियाज की हम बात करें तो यहाँ पे पैनक्रियाटिक एसिनाई प्रेजेंट होता है। तो ये पैनक्रियाज का क्या हो गया? फंक्शनल यूनिट हो गया। अब फंक्शनल यूनिट जो है यदि हम देखें तो देखो बेटा, पैनक्रियाज को दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। एक तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है, एक्सोक्राइन, और दूसरा एंडोक्राइन। यही मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या है, एक्सोक्राइन पैनक्रियाज जो ये समझेंगे। मतलब मेजर पार्ट मींस टोटल यदि हम 100% देखें तो 85% जो पैनक्रियाज का पार्ट होता है वो एक्सोक्राइन होता है, और रिमेनिंग जितना भी बचा मींस 15% के आसपास जो पैनक्रियाज होगा वो कैसा होगा, एंडोक्राइन होगा। ओके। अब यहाँ पे यदि हम इस तरह से पैनक्रियाज की बात करें तो यहाँ पे इस तरह से राउंडेड लोब्यूल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यही लोब्यूल्स जो होता है ये पैनक्रियाज का क्या हो गया बेटा, फंक्शनल यूनिट हो गया, ठीक है। ये जो है ये पैनक्रियाज की क्या होगी, फंक्शनल यूनिट हो गई। तो इस फंक्शनल यूनिट को कहते हैं एसिनाई, जो सिक्रेट करता है अल्केलाइन पैनक्रियाटिक जूस। क्या सिक्रेट करेगा ये, अल्केलाइन पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करेगा। समझ में आया बेटा सभी लोगों को ये वाला पार्ट भी? अब नेक्स्ट इसमें देखिए, यहाँ पे अल्केलाइन पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट किया। इसी के साथ साथ आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको, देखो एक डायग्राम फिर से मैं बनाऊंगा। जितने ज्यादा बार हम डायग्राम बनाएंगे उतने ज्यादा कंसेप्ट हमारे क्लियर होंगे। इस तरह से पैनक्रियाज है। अब पैनक्रियाज से यहाँ से एक डक्ट आ रही इस तरह से। अब ये जो डक्ट आ रहा है बेटा, तो ये पैनक्रियाज की एक ये ऐसी डक्ट रहेंगी, और इसी के साथ साथ इसी पैनक्रियाज में एक इधर साइड से डक्ट आएंगी। तो यहाँ पे हम लोगों को बेटा देखो, सिक्रेशन यहाँ से जब जाना है तो जब सिक्रेट होगा तो यहाँ से इस तरह से चला जाएगा। कभी यदि ये ब्लॉक हो गया तो यहाँ से सिक्रेशन होकर इस तरह से जाएगा। मतलब हमको यहाँ पे दो टाइप की डक्ट दिखाई दे रही है। दो डक्ट में हमको एक तो जो दिख रहा है बेटा वो दिखाई दे रहा है एक मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, समझ गए। और एक हमको जो दिखाई दे रहा है वो एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट दिखाई दे रहा है, समझे। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आती है। जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट जो होती है, ठीक है, उसे कहते हैं डक्ट ऑफ विरसंग। विरसंग मतलब डक्ट ऑफ विरसंग जो है वो कौन सी हो गई, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। और जो एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट जो है इसे कहते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, ठीक है, सेंटोरिनी। अब ये बेटा टर्म याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। दो टाइप की डक्ट है हमारे पास, ठीक है। क्या चीज, पैनक्रियाटिक जूस जो है मेन पैनक्रियाटिक डक्ट से जब जाएगा तो उसे क्या कहेंगे बेटा, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, जो कि कहलाता है डक्ट ऑफ विरसंग। बीएमडब्ल्यू मालूम है, बीएमडब्ल्यू, बी को भूल जाओ, एम को याद रखो। एम मतलब मेन, डब्ल्यू मतलब विरसंग। नहीं तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है मेन कौन सा है और एसेसरी कौन सा है। तो बीएमडब्ल्यू का एमडब्ल्यू याद रखना, या फिर और कुछ भी आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे ये जो इस तरह से जो डक्ट जा रही है मेन वाली और ये एसेसरी वाली, तो मेन वाली जो रहेंगी वो डक्ट है डक्ट ऑफ विरसंग। जो ओपन होता है हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला, ये जो ओपनिंग होती है ना, एक हिपेटिक सेल से आ रहा है और एक पैनक्रियाटिक सेल से आ रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला कहते हैं। समझ गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एसेसरी डक्ट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। एसेसरी डक्ट की हम बात करें तो एसेसरी जो डक्ट होती है क्या होता है बेटा, इसे हम डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। तो अभी हम लोगों ने पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट हमने समझे। अब हम पैनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट जो है वो हम समझेंगे,
ठीक है। तो पैनक्रियाज का जो एंडोक्राइन पार्ट की यदि हम बात करें, तो अब देखिए बेटा, आपको यहाँ पे ये समझना है कि पैनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पैनक्रियाज है, उसमें हम लोगों ने जो कंसेप्ट समझे, उसका फंक्शनल यूनिट जो हमने देखे यहाँ पे, वो हमने देखे पैनक्रियाटिक एसिनाई। ओके। अब अगेन यहाँ पे एंडोक्राइन पैनक्रियाज जो है, इसका भी तो फंक्शनल यूनिट होगा, क्योंकि देखो यदि मैं यहाँ पे इस तरह से पैनक्रियाज का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, तो पैनक्रियाज में यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक स्पेशल टाइप की सेल्स बताया, ये वाली। तो ये जो एक स्पेशल टाइप की जो सेल्स थी, एसिनाई सेल थी, एसिनार सेल भी कहते हैं इसको। लेकिन इसी के साथ साथ इसके अलावा अगेन यहाँ पे एक और सेल्स प्रेजेंट होता है इस तरह से, ये वाला, ये कहलाता है आइलेट्स ऑफ लेगरम्स। ठीक है। ये वाला जो पैनक्रियाज का जो पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ 15% पोर्शन होता है। ठीक है। जिसमें ये सेल्स भी उसमें कितनी 200 मिलियन के आसपास होता है। कितना रहेगा 200 मिलियन। जिसमें यदि हम देखें ना बेटा, तो इसमें भी अलग अलग ऐसी डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है। तो इसमें अल्फा सेल आएगा, इसमें बीटा सेल आएगा, इसमें डेल्टा सेल आएगा। तो इसमें ऐसे डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। अब ये क्या है? ओके, चलो तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जितना पढ़ा है पहले एक बार स्लाइड देख लो। पहली चीज तो पेनक्रियाज का माइनर पार्ट मतलब ओनली 15% पोर्शन। 15% पोर्शन जो है क्या कहलाएगा? आइलेट्स ऑफ लेगरम्स कहलाएगा। ठीक है। तो ये स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होंगी, अल्फा, बीटा, डेल्टा और पीपी सेल्स। 4 टाइप की सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है। कितनी सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है? 4 टाइप की। तो एक अल्फा सेल्स रहेंगी, एक बीटा रहेंगी। ठीक है। अब यहाँ पे बेटा ये अल्फा और बीटा और डेल्टा, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला पार्ट आपको अच्छे तरह से याद कर लेना है। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये एनसीईआरटी में इतना नहीं दिया है। बेटा ये एनसीईआरटी में केमिकल कंट्रोल वाला जो पोर्शन है वहां पे दिया हुआ है, इसलिए आप यहीं पे पढ़ लोगे तो आपका ऑटोमेटिक वहां का क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। तो अल्फा सेल जो एक हार्मोन सिक्रेट करता है, उस हार्मोन को कहते हैं ग्लूकागॉन हार्मोन। बीटा सेल एक हार्मोन सिक्रेट करता है, इस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। और डेल्टा सेल एक हार्मोन सिक्रेट करता है, इस हार्मोन को कहते हैं सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन। ओके। अब इनके फंक्शंस भी समझ लेते हैं। तो पहली चीज तो बेटा आपको कौन सी सेल्स है और वो जो भी सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, उस सेल से क्या सिक्रेट हो रहा है, कौन सा हार्मोन यहाँ पे सिक्रेट हो रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो सेल्स का नाम और साथ ही साथ हार्मोन्स के नाम, इतने आप लोगों को पता होने चाहिए। और कोशिश करो कि सारी चीजें अभी के अभी आप याद कर लोगे, तो आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है। एक बार रिस्पॉन्स देख लेते हैं आप लोगों के चैट के, क्या है, बहुत देर से देखा नहीं हूं मैंने। किसी का कुछ प्रॉब्लम होगा तो अभी समझ में आ जाएगा हम लोगों को। वेरी गुड बेटा, रिस्पॉन्स सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। एक बार रिस्पॉन्स करो बेटा, यहाँ तक क्या सारी चीजें क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है किसी के? यदि यस तो मैं रिवाइज कराता हूँ, नो तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी लोगों का क्लियर है, नो डाउट, बहुत बढ़िया। ओके, देखिए बेटा, आज का ये जो पेनक्रियाज वाला जो पोर्शन है ना, इसको हम कंप्लीट करने के बाद डिसीज पढ़ेंगे। और जैसे हमारा डिसीज कंप्लीट हो जाएगा, डिसीज के बाद हम लोग यहाँ पे अब तक के जितना भी पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का हमने पढ़े हैं, उसको एक बोल्ड राइटिंग के फॉर्म में हम लोग रिवाइज करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। तो जिसके भी कुछ भी डाउट्स रहे वो क्लियर हो जाएंगे, या फिर आप एक काम कर सकते हो, आपके जो भी डाउट्स हैं आप लोग मुझसे शेयर कीजिए, मैसेज कर सकते हो। तो स्पेशली बेटा जो ज्यादातर जो डाउट रहेंगे, उन पार्ट को हम लोग यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। कल के टेस्ट में यदि किसी को कुछ नहीं समझा होगा, तो आप लोग उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हो, मैसेज कर दीजिए, ताकि मुझे पहले से पता रहे, तो मैं आपका जो डाउट सेशन है वो अरेंज कर लूंगा और डाउट्स वाले क्वेश्चन सबसे पहले ले लूंगा। ठीक है। चलो तो आगे का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और स्टार्ट के पहले, प्रणय बेटा पेपर नहीं मिला कि आपका टेस्ट हुआ ना, उसमें मिला होगा ना, पेपर तो आया होगा आपको।
मयूरेश, आपने शायद टेस्ट नहीं दिए है ना? प्रणय, आपका क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन पेपर नहीं मिला, टेस्ट दिया कि नहीं प्रणय आपने? रैली को भी नहीं मिला? टेस्ट दिए हो? ओके, मैम कल देने वाली है तो अच्छी बात है, वहां से ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या फिर मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, आप लोगों को मैम व्हाट्सएप पे पोस्ट कर ही देंगी, ठीक है, वहीं से मिल जाएगा, डोंट वरी। नहीं भी मिलता है तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा पेपर, ठीक है, टेंशन न लो। और फिर पेपर देखने के बाद आपके जो भी डाउट्स रहते हैं, आप लोग मुझसे जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आप पूछिए, ताकि हमारा सारा पोर्शन जो है वो डिस्कस हो। अभी किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम आगे का जो पोर्शन है हमारा आज का, वो हम कंटिन्यू करेंगे। नो डाउट, क्लियर है, चलो वेरी गुड। बेटा पीपी मीन्स पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, हाँ बेटा वही होता है। और किसी के कोई डाउट, कोई क्वेरीज है? किसी को कुछ पूछना है? नहीं है? सॉरी, चलो तो कंटिन्यू करते हैं। देखिए बेटा, पहले ही लास्ट टाइम भी आपका शायद फ्राइडे क्लास हुआ था, और आप जानते हो कि हैवी रेनिंग और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है अभी, ठीक है। पावर जो है वो कभी भी आ रहा है और कभी भी जा रहा है, ठीक। और सेम सिचुएशन आज भी बनी है, बट मैं नहीं चाहता कि लास्ट टाइम के जैसा आज भी आपका लॉस हो, ठीक। तो मैंने एक अल्टरनेटिव सोर्स जो है आप लोगों के लिए अरेंज किया, और उस तरह से मैं आज आप लोगों का यहाँ पे क्लास जो है वो ले पा रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हेल्प मिला होगा और सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। लास्ट लेक्चर में भी यदि किसी को कुछ नहीं समझा होगा तो आप लोग मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वैसे भी हम वाला पार्ट रिवाइज तो करेंगे ही, बट जनरल बेसिक पार्ट ही हम लोगों ने उस टाइम पे देखे थे, ठीक। तो पहले तो पैनक्रियाज अभी हम लोग देख लेते हैं, फिर एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट में फिर से रिवाइज कराऊंगा, फिर डिसीज हम पढ़ेंगे, और कंप्लीट जो भी पोर्शन है वो सारा हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा इसी तरह से, और यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन जो है वो हम देखेंगे। तो इसमें देखिए बेटा, अल्फा सेल मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया, क्या सीक्रेट कर रहा है ये? ग्लूकागॉन हार्मोन, हार्मोन है बेटा ये। अब ये जो हार्मोन है ये करता क्या है एक्चुअली, ये भी तो हमें मालूम होना चाहिए। तो ध्यान से समझना, अल्फा सेल ने क्या सीक्रेट किया? ग्लूकागॉन। अब अल्फा सेल से जो ग्लूकागॉन का सिक्रेशन जो हुआ है, तो इसका रोल क्या है वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो देखो, अल्फा सेल से जो ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रेट होता है, ठीक। तो देखिए पहले अगेन हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर हमें बहुत अच्छी तरह से सारा पार्ट समझ में आ जाएगा। तो पहली चीज तो ये हमारा एसोफेगस हो गया, ये स्टमक हो गया, और ये हमारा डिओडिनम हो गया। वेरी गुड बेटा, मिथिला का आंसर आ गया बहुत फास्ट। फिर इसके बाद यहाँ पे ये जो है ये हो गया पेनक्रियाज, और उसके बाद यहाँ पर जो है लीवर। तो बेटा हम जानते हैं कि पेनक्रियाज जो है यहाँ पे प्रेजेंट है आइलेट्स ऑफ लेगरहैम्स, याद रखना बेटा, आइलेट्स ऑफ लेगरहैम्स 15% पोर्शन, 200 मिलियन आइलेट्स ऑफ लेगरहैम्स जो है पेनक्रियाज में प्रेजेंट है। उस पेनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लेगरहैम्स का एक सेल्स अल्फा सेल, इसने यहाँ पे सीक्रेट कर दिया है ग्लूकागॉन हार्मोन। अब ये ग्लूकागॉन हार्मोन जो सीक्रेट हुआ है, सीक्रेट कहाँ हुआ है? यहाँ पर हुआ है, यहाँ पे मतलब पेनक्रियाज में। ये ब्लड की हेल्प से कहाँ पहुंच गया बेटा? ब्लड की हेल्प से ये पहुंच गया लीवर में, समझ गए? अब लीवर में पहुंचा, लीवर में पहुंचते ही अब क्या होगा? तो लीवर में जैसे ही ये गया, तो लीवर में जाते ही यहाँ पर जो अपना एक्शन है वो वहां पे परफॉर्म करेगा।
अब एक्शन जो यहाँ पे परफॉर्म होने वाला है मीन्स क्या होगा, तो ग्लूकागॉन जो है जो कि पैनक्रियास से आ रहा है, कहाँ पहुंचा, लीवर में पहुंचा, ठीक है। अब लीवर में जाते ही अब यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है उस एक्टिविटी को ये परफॉर्म करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। यदि आपको ग्लूकागॉन में कभी कभी मैक्सिमम स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, यदि याद ना रहे तो पहले इंसुलिन याद रखना। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल को कम करता है। तो अब मुझे बताओ ग्लूकागॉन जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मींस इंक्रीज कैसे करेगा, तो जितने भी यहाँ पे हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन मतलब ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड थे, तो जो स्टोर जो थे, तो अभी यहाँ पे जो हार्मोन आया है ग्लूकागॉन हार्मोन, ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करेगा बेटा, इस ग्लाइकोजन को तोड़ देगा। तो ये जो है ये ग्लाइकोजन है। अब ये जो ग्लाइकोजन है इसको तोड़ देगा, तो किसमें तोड़ा इसने, ग्लूकोज में। चलो जल्दी से बताओ बेटा मुझे, ग्लाइकोजन को जब ग्लूकोज में ब्रेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्लूकागॉन, तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, देखते हैं कितने लोगों को याद है ये वाला। याद है किसी को, नहीं है याद, है? नो बेटा, ग्लाइकोलाइसिस नहीं है। वेरी गुड, जानवी का आंसर सही आ रहा है। नहीं बेटा जानवी थोड़ा सा गलत हो गया। नो बेटा साहिल, भूल गए यार आप लोग, लगता मुझे फिर से रिवाइज कराना पड़ेगा। ग्लाइकोजेनेस, हाँ वेरी गुड बेटा, ग्रेट ग्रेट, कुछ लोगों का आंसर सही आया है। यहाँ पे देखो करेक्ट आंसर जो है, देखिए बेटा रियली ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होता है। क्रिस का भी आंसर ग्लूकोनेजेनेसिस आ रहा है। अदिति ने बेटा आंसर सही दिया है। साक्षी का भी आंसर सही आया है, ठीक है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, वेरी गुड। अभी जानवी आप भी सही हो, सुहानी वेरी गुड, ठीक है। ग्लाइकोजन को ब्रेक किया जा रहा है बेटा, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है ना, तो ब्रेकडाउन मतलब लाइसिस होता है। ब्रेक करना मीन्स क्या होता है, लाइसिस। किसका लाइसिस हो रहा है, ग्लाइकोजन का। तो इसे कैसे बोलेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। वेरी गुड मिथिला, समझ गए। तो इस तरह से ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक करना। क्यों, अब देखो फॉर एग्जांपल आपको जो है मॉर्निंग से फूड नहीं दिया गया है, ठीक है। जैसे कि सपोज ये जो पर्सन है सुबह से इसको खाना नहीं मिला और बहुत भूख लगी है इस लोगों इसको, ठीक है। अब अब भूख लगी तो हंसेगा नहीं बेटा, वो ऑब्वियसली रोएगा, ठीक है, ऐसा बना लेते हैं। मॉर्निंग से इसको खाना नहीं दिया है, तो अब क्या होगा, इसकी बॉडी में क्या होगा, जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है वो टूटते जाएंगे और इसको एनर्जी मिलते जाएंगी, तभी तो ये हैप्पी है ना, ये नहीं तो ऐसा हो जाता था। तो अभी यहाँ पे जैसे कि लंबे टाइम तक के यदि हमें फूड नहीं मिले और उसके बाद भी हमारे बॉडी में जो एनर्जी मिलती है, तो कहाँ से मिलती है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे बॉडी में क्या चीज, एनर्जी स्टोर होती है। तो इस टाइम पे पेनक्रियाज अपना काम कर रहा होता है, और पेनक्रियाज क्या करता है, ग्लूकागॉन हार्मोन की हेल्प से ग्लाइकोजन को तोड़ देता है। तोड़ते जाएगा, किस में तोड़ते जाएगा, ग्लूकोज में। तो थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज, थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज हमारे को मिलते जाएगा। तो इस तरह से ग्लूकागॉन के यदि आप लोगों को फंक्शंस पूछा गया, तो आप इस ग्लूकागॉन के फंक्शंस को याद रखेंगे, समझे बेटा। तो ये था एक फंक्शन। तो देखो यहाँ पे आपको अब अल्फा सेल जो है ये ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रेट करता है, और ग्लूकागॉन का रोल क्या है ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अभी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कौन सी सेल आएंगी, बीटा सेल। अब आप जानते हो बीटा सेल इंसुलिन सिक्रेट करता है। अब जैसे ही हमारे बॉडी में क्या होगा, ओके बेटा गुड प्रणय। अब इंसुलिन का सिक्रेशन हो गया। अब इंसुलिन का जो सिक्रेशन यहाँ पे हुआ है, ओके, क्या चीज, इंसुलिन की यदि हम बात करें, वेरी गुड, इंसुलिन रिड्यूस करता है ब्लड शुगर लेवल। फिर से हम वैसे ही कंसेप्ट को देखेंगे। देखो ये हो गया हमारा एसोफेगस, ये हो गया स्टमक, ये हो गया डिओडेनम। फिर इसके बाद क्या आ गया,
ये आ गया पेनक्रियाज और यहाँ पर है लीवर। पेनक्रियाज ने सिक्रेट किया इंसुलिन, इंसुलिन सिक्रेट होते ही कहाँ पहुंचा, लीवर पे। अब लीवर पे जाने के बाद एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज आ रहा था हमारे बॉडी में, बहुत ज्यादा ग्लूकोज हो गया। तो अब इस ग्लूकोज को उठा के क्या करेगा, ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करना मींस, इस फिनोमिना को क्या कहेंगे ये बताओ पहले तो। आप बता तो रहे हो सारी चीजें सब सही है, बट इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। ये भी याद रखना है आपको, क्या है यहाँ पे, इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस फिनोमिना को क्या कहेंगे यार, फिर से ग्लाइकोलाइसिस पे आगे गलत हो साक्षी, वेरी गुड, ग्लाइकोजेनेसिस। ओके, क्या कहलाएगा बेटा, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाएगा। गुड बेटा जानवी। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस का नाम हो गया ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो रहा है ना, तो क्या होगा, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस। इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस होती है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे क्या क्या समझ में आ गया, देखो हम लोग यहाँ पे एंडोक्राइन पेनक्रियास समझ रहे हैं, अल्फा सेल समझे जिसमें ग्लूकागन, बीटा सेल समझे जिसमें इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। फिर इसके बाद आती है बेटा डेल्टा सेल। डेल्टा सेल सिक्रेट करता है सोमेटोस्टैटिन। अब ये जो सोमेटोस्टैटिन का जो सिक्रेशन जो हो रहा है, ये क्या करता है, तो यहाँ पे अल्फा सेल बैठी है और यहाँ पे बीटा सेल बैठी है। कब अल्फा सेल को एक्टिवेट करके ग्लूकागन सिक्रेट करना है और कौन से टाइम पे बीटा सेल को एक्टिवेट करके यहाँ पे इंसुलिन का सिक्रेशन करना है, इसका कंट्रोलिंग भी तो किसी ना किसी को देना पड़ेगा। किसे मिला इसका कंट्रोलिंग, तो इसका कंट्रोलिंग मिला है सोमेटोस्टेटिन को। सोमेटोस्टेटिन जब बोलेगा बीटा सेल भैया काम पे लग जाओ या अल्फा सेल काम पे लग जाओ, तो इन दोनों की कमांड जो है वो किसके पास हो गई है, सोमेटोस्टेटिन के पास हो गई है। मींस सोमेटोस्टेटिन जो होता है वो अल्फा और बीटा सेल दोनों को रेगुलेट करता है। समझ गए, ये सिर्फ इनिबिट नहीं करता बेटा इंसुलिन का सिक्रेशन, सोमेटोस्टेटिन जो है प्रमोट भी करता है और इनिबिट भी करता है, बट डिपेंड करता है कि किस टाइम पे कौन सी चीज का नीड यहाँ पर है, उस पर ये सारी चीजें डिपेंड करेगी। तो ये डेल्टा सेल हो गई। और पीपी सेल जो है पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करती है जो सोमेटोस्टेटिन को कंट्रोल करेगा। ठीक है, इसके कंट्रोलिंग के लिए पीपी सेल्स है। और साथ ही साथ बेटा क्या होता है, जो हमारा पैनक्रेटिक जो एक्सोक्राइन पैनक्रियाज है उसके सिक्रेशन में भी हेल्प करेगा। ओके, और ये सिक्रेशन जो रहेगा वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, हमारे ब्लड सेल्स में जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई डक्ट नहीं है, तो सिक्रेट होके डायरेक्टली हमारे ब्लड में पहुंच गया। अब ब्लड की हेल्प से ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन मतलब लीवर तक के या सेल्स तक के पहुंचना है, तो विद द हेल्प ऑफ ब्लड इस तरह से इसका क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। समझे, डायरेक्टली सिक्रेशन जो पास हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, ब्लड में हो रहा है। फिर नेक्स्ट पैनक्रियाटिक जूस जो है, अब आपको मालूम है हम लोगों ने 1 से 1.5 लीटर सलाइवा सिक्रेशन देखे थे, 1 से 1.5 लीटर हम लोगों ने क्या चीज, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन देखे थे। 1 से 1.5 लीटर जो है बेटा पैनक्रियाज का भी सिक्रेशन होता है। 1.5 से 2 लीटर के आसपास हमारा इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन होता है। बाइल का सिक्रेशन 800 ml से 1000 ml मतलब 1 लीटर के आसपास जो है बाइल सिक्रेट होता है। ये याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। इसके बाद हम पीएच की बात करें बेटा, सलाइवरी जूस का जो पीएच है 6.8 होता है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच जो होता है 1.8 होता है। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस का पीएच जो होता है वो 7.8 के आसपास होता है। पैनक्रेटिक जूस का पीएच भी एज इट इज सिमिलर 8.3 के आसपास होता है। उसी के साथ साथ हम बाइल का पीएच देखें तो बेटा वो भी 8.5 के आसपास होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, समझे। तो यहाँ पे देखो 7.1 से लेके 8.2 के आसपास जो है, ठीक है, इसका भी नेचर अल्कलाइन होता है। और ये हार्मोन और न्यूरल मैकेनिज्म्स दोनों तरीके से काम करता है। तो ये कैसे करता है, ये और भी कुछ पार्ट जो है आपको आगे समझ में आ जाएगा। ओके, इज इट क्लियर। तो फंक्शंस हम लोग देखते हैं बेटा पैनक्रियाटिक जूस और पैनक्रियाटिक एंजाइम के। पहली चीज तो हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि यहाँ पे क्या चीज बेटा, आइलेट ऑफ लेगरेम्स, ये याद रखना है आपको। आइलेट ऑफ लेगरेम्स जो है इंसुलिन और ग्लूकागन सिक्रेट कर रहा है बेटा, ठीक है।
जो कि एंडोक्राइन पैनक्रियाज को कंट्रोल करता है, और एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज जो है ये सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस, और पैनक्रियाटिक जूस जो है ये किस में हेल्प करेगा, हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करेगा। ओके, हमारे फूड के डाइजेशन में जो इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रहा है वो क्या है, पैनक्रियाटिक जूस है। अब पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उन एंजाइम्स के अब हम लोग क्या करेंगे, रोल देखेंगे। तो पहली चीज तो पैनक्रियाटिक जूस में जो भी एंजाइम सीक्रेट होगा, ओके, क्या चीज, पैनक्रियाटिक जूस में जो भी एंजाइम सीक्रेट होगा, चीज तो एक एंजाइम का नाम है बेटा ट्रिप्सिनोजन, और ट्रिप्सिनोजन के साथ एक और एंजाइम आता है जिसका नाम है काइमोट्रिप्सिनोजन। और दोनों भी जो है बेटा ये एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होते हैं पैनक्रियाज से। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट हुए पैनक्रियाज से, जल्दी से आंसर देंगे, देखते हैं किसका आंसर आता है। ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट हुए पैनक्रियाज से, क्या रीजन है? आंसर यस और नो में भी दे सकते हो। मिथिला, ओके, बाकी लोग? बाकी लोगों का आंसर नहीं आया बेटा, एटलीस्ट यस और नो में आंसर दो। ओके अदिति, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड, प्रणय नहीं जानता, वेरी गुड। और बाकी के लोग है क्लास में? ओके, इंटेरोकाइनेज से एक्टिवेट होता हो तो बात का मैटर है बेटा। एक्टिव ट्रिप्सिनोजन नहीं। वेरी गुड, रेली का आंसर आया, बहुत सही बेटा, बहुत बढ़िया। और रेली के साथ ही साथ जस्ट उसके बाद में अगेन एक और स्टूडेंट का आंसर मिला है, वो भी बहुत सही आंसर मिला है। जस्ट वेट, चैट बहुत ऊपर चला गया है। सुहानी का आंसर भी आया बेटा, रेली और सुहानी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही, बहुत करेक्ट आंसर है। देखिए बेटा क्या है, यदि ट्रिप्सिन उसका एक्टिव फॉर्म, ट्रिप्सिनोजन इसके यदि एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन के फॉर्म में यदि सीक्रेट होता, और काइमोट्रिप्सिन यदि उसका एक्टिव फॉर्म, काइमोट्रिप्सिनोजन उसके एक्टिव फॉर्म काइमोट्रिप्सिन के फॉर्म में सीक्रेट होता, तो बेटा ये डायरेक्टली पैनक्रियाज को ही डाइजेस्ट कर देता। ये इतना खतरनाक एंजाइम है कि ये पैनक्रियाज की सेल्स को ही डाइजेस्ट और डिस्ट्रॉय कर देता था। बट पैनक्रियाज अपने खुद के प्रोटेक्शंस के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो सिक्रेशन कर रहा है वो कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट कर रहा है। अब ये जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है पैनक्रियाज के, इनका एक्टिवेशन होगा। कैसे एक्टिवेट होंगे ये, तो इनका जो एक्टिवेशन है, तो एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम आएगा, उस एंजाइम का नाम है एंटेरोकाइनेज एंजाइम। कहां से आया है एंटेरोकाइनेज एंजाइम, ये सीक्रेट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो इंटेरोकाइनेज एंजाइम सीक्रेट जो हुआ है, क्या होगा अभी, एक्टिवेट होगा। तो देखो यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म में है, इसको एक्टिवेट करने के लिए इंटेस्टाइन में एक एंजाइम सीक्रेट हुआ था जिसका नाम है क्या चीज, एंटेरोकाइनेज एंजाइम, जिसने ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया है। किस में कन्वर्ट किया है, ट्रिप्सिन में, समझ गए। अब ये जो ट्रिप्सिन है ये क्या करेगा, तो ट्रिप्सिन का जो रोल है ध्यान से समझो, यहाँ पे प्रेजेंट है क्या चीज,
काइमोट्रिप्सिनोजन। तो काइमोट्रिप्सिनोजन बेटा एक तो ट्रिप्सिन की हेल्प से भी एक्टिवेट हो सकता है और दूसरा एंटेरोकाइनेज की हेल्प से भी एक्टिवेट हो सकता है। तो काइमोट्रिप्सिनोजन जो है अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइमोट्रिप्सिन में। अब हमारे पास यहाँ पे दो एंजाइम है, एक तो ट्रिप्सिन और दूसरा काइमोट्रिप्सिन। ये दोनों भी एंजाइम क्या करते हैं? तो ये दोनों भी एंजाइम मिलके प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। किसे डाइजेस्ट करेंगे? प्रोटीन को। ठीक है, तो अब ये जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे किसमें बेटा? वही डाइपेप्टाइड में। किसमें डाइजेस्ट किया इसने? डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट किया प्रोटीन को। किसने? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ने। अब ये जो डाइपेप्टाइड है इसको तोड़ने के लिए इंटेस्टाइन जो है, इंटेस्टाइन ने एक एंजाइम सीक्रेट किया था, उसका नाम ही था डाइपेप्टाइडेज एंजाइम। तो डाइपेप्टाइडेज एंजाइम इसको तोड़ देगा। किसमें तोड़ देगा? अमाइनो एसिड में। और हमका प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में तोड़ना था, तो प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म अमाइनो एसिड ही है। और हमको अब मिल गया अमाइनो एसिड जिसका हमारा बॉडी अब इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है। एब्जॉर्प्शन मैंने पढ़ा दिया हूं आप लोगों को, समझे? आज का ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेक्चर है बेटा। जितना भी पेनक्रियाज का इंफॉर्मेशन जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आज आप लोगों को, ये इन एडिशनल टू एनसीईआरटी हम कह सकते हैं। और कुछ पोर्शन बेटा वो एनसीईआरटी के आगे नेक्स्ट चैप्टर में है। तो आज का जो हमारा लेक्चर जो है वो एक्स्ट्रा पॉइंट पर है, बट ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों के कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे? तो ये जितना भी डेटा मैं जो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं ये आप लोगों को याद रखना है, समझना है। क्लियर हो गया ना बेटा? मेरा आवाज आ रहा है ना सभी लोगों को क्लियरली? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऑडियो को लेकर के या वीडियो क्वालिटी को लेकर के? क्लियर है, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। तो पैनक्रियाज जो है यदि हम देखें तो पैनक्रियाज में हम लोगों ने अभी जो सिक्रेशन हुआ उस सिक्रेशन में हम लोगों ने प्रोटीन का डाइजेशन देख लिया। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने ट्रिप्सिन और हम लोगों ने काइमोट्रिप्सिन का रोल देखे। बट इसी के साथ साथ अगेन यदि हम देखें तो इसमें बेटा पैनक्रियाज जो है, ठीक है, यदि हम देखें तो पैनक्रियाज से एक पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम भी सीक्रेट होता है। अब पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक करता है। तो स्टार्च जो है ये एक पॉलीसेकेराइड्स हो गया और माल्टोज जो है ये क्या हो गया? एक डाइसेकेराइड्स हो गया। तो पॉलीसेकेराइड्स को यहाँ पे पैनक्रियाटिक एमाइलेज इन्वॉल्व होता है। मतलब हम लोगों ने प्रोटीन का भी डाइजेशन देख लिया और हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन भी देख लिए, समझ गए? इसके बाद नेक्स्ट अब क्या आएगा? इसके बाद आता है लाइपेज। कौन सा लाइपेज? पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम। ये क्या करेगा? लिपिड को तोड़ेगा। तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो है स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा है माल्टोज में। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ रहा है डाइपेप्टाइड में और पेप्टोन में। लाइपेज एंजाइम लिपिड को, लिपिड मींस फैट, फैट को तोड़ेगा। किसमें तोड़ेगा फैट को? ये तोड़ता है किसमें? ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड में। वेरी गुड, ओके। अब ये कैसे होता है? तो थोड़ा सा लाइपेज का मैकेनिज्म समझते बेटा हम लोग। देखो लाइपेज के मैकेनिज्म्स को समझने के लिए ये एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल हो गया, समझ गए? अब ये जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जो है, इस ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के पास इस तरह से 1, 2 और 3 फैटी एसिड हो गया। तो इसको एक्चुअली हम ग्लिसरॉल नहीं कहेंगे अभी, इसे हम कहेंगे ट्राइग्लिसराइड। इसे क्या कहेंगे?
ट्राइग्लिसराइड। अब ट्राइग्लिसराइड को तोड़ने के लिए एक एंजाइम आया जिसका नाम है क्या चीज, लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम ने क्या किया, ये जो हमारे इसमें ये जो प्रेजेंट था, ठीक है, इसमें से एक जो फैटी एसिड है उसको तोड़ दिया। तो यहां से एक फैटी एसिड जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो कितने फैटी एसिड बचे अभी, 2। तो जब 2 फैटी एसिड बचेंगे तो ट्राई किस में कन्वर्ट हो गया, डाइग्लिसराइड में। फिर से लिपिड एंजाइम आया, लाइपेज एंजाइम आया, ठीक है। तो लाइपेज एंजाइम अगेन क्या करेगा, अब यहाँ पे ये जो ग्लिसरॉल है, इस ग्लिसरॉल में से फिर से एक फैटी एसिड को तोड़ दिया। तो ये बच गया अभी एक, तो इसको क्या कहेंगे, मोनोग्लिसराइड। अब मोनोग्लिसराइड को भी तोड़ देगा तो ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा और फैटी एसिड अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से बेटा लाइपेज एंजाइम जो है वो ट्राइग्लिसराइड को सबसे पहले डाइग्लिसराइड में, फिर मोनोग्लिसराइड में, फिर ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में, इस तरह से तोड़ता है। तो ये जो मैकेनिज्म्स हो गया, ये हो गया लाइपेज एंजाइम का। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रोटीन का डाइजेशन पैनक्रियाटिक एंजाइम से कैसे होते हैं ये हम लोगों ने देख लिए। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पैनक्रियाटिक एंजाइम कैसे कर रहा है ये हम लोगों ने देख लिए। इसी तरह से लिपिड का जो डाइजेशन है पैनक्रियाटिक एंजाइम कैसे कर रहा है ये हम लोगों ने देख लिए। तो प्रोटीन को जो है पेप्टोन में तोड़ा है, कार्बोहाइड्रेट को डाइसैकेराइड माल्टोज में तोड़ा है, और लिपिड तो कंप्लीट टूट गया। चलो तो अभी देखो ये फर्दर जो डाइजेशन है ये कहां से होगा, तो ये फर्दर डाइजेशन के लिए बेटा इंटेस्टाइनल जूस से जो इंटेस्टाइनल एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं, जैसे कि माल्टोज जो है इसको तोड़ना है तो इंटेस्टाइनल जूस में जो इंटेस्टाइनल एंजाइम है, जैसे माल्टोज को तोड़ने के लिए क्या आएगा, माल्टेज एंजाइम, जो इसको किसमें, ग्लूकोज एंड अगेन ग्लूकोज में क्या करेगा, तोड़ देगा। समझ रहे हो। तो ये जो माल्टेज एंजाइम है ये पैनक्रियाटिक एंजाइम नहीं है बेटा, ये इंटेस्टाइनल जूस से सीक्रेट हुआ एंजाइम है। समझ में आ गया। इसी तरह से प्रोटीन जो है इसको तोड़ा है किसमें, डाइपेप्टाइड में। तो डाइपेप्टाइड के लिए यहाँ पे एक एंजाइम आएगा पेप्टाइडेज या डाइपेप्टाइडेज बोलेंगे इसको। तो ये पेप्टाइडेज एंजाइम बेटा पैनक्रियाटिक एंजाइम नहीं है, ये एंजाइम इंटेस्टाइनल जूस से सीक्रेट हुआ एंजाइम है जो डाइपेप्टाइड को किसमें बेटा, अमाइनो एसिड में तोड़ देगा। किसमें तोड़ देगा, ये अमाइनो एसिड में तोड़ देगा। तो कैसे, देखो ये इस तरह से, ये हमारा सबसे पहले क्या था, ये पॉलीमर था। पॉलीमर के फॉर्म में हम इसको पॉलीपेप्टाइड बोल सकते हैं, पॉलीमर के फॉर्म में इसको हम पॉलीसैकेराइड्स बोल सकते हैं, पॉलीमर के फॉर्म में हम इसे न्यूक्लिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा ये जो पॉलीमर है या तो डाइमर या फिर इस तरह से ओलिगो, इस टर्म में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये इस तरह से कन्वर्ट हुआ, फिर इसके बाद फाइनल कन्वर्सन इसका जो हुआ वो कैसे हुआ, सिंगल सिंगल यूनिट में हो गया। ये ग्लूकोज हो सकता है, ये लिपिड हो सकता है, ये फैटी एसिड हो सकता है, ये अमाइनो एसिड हो सकता है। तो अब ये जो सिंगल यूनिट जो है इस फूड के कंपाउंड का, ये हमारे बॉडी इसे इजीली क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। समझे। और जब हमारा बॉडी इसे इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा, मींस यही तो था, यही तो पढ़ना था हमको, यही तो था बेटा डाइजेशन। समझ में आ गया। तो ये जो मेन पार्ट है वो हम लोगों ने स्टडी कर लिए। चलो एक बार स्लाइड से रिवाइज करते हैं। ट्रिप्सिनोजन का रोल मैंने बताया, इंटेरोकाइनेज उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है। फिर ट्रिप्सिन जो है ये खुद भी ट्रिप्सिनोजन को और ट्रिप्सिन बना सकता है। काइमोट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में है, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। समझ गए। ये स्लाइड एकदम इजी और सिंपल है, थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप पे यदि आए तो नेक्स्ट स्टेप में बेटा देखिए यहाँ पे क्या चीज, एक तो पॉलीपेप्टाइड या पेप्टोन, इसको ट्रिप्सिन जो है मींस प्रोटीन को तोड़ रहा है। ठीक है। ट्राइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड और ओलिगोपेप्टाइड, तीन टर्म में हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एमाइलोप्सिन, एमाइलोप्सिन मींस यहाँ पे बेटा एक टर्म यूज हो रहा है, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। एमाइलोप्सिन मींस पैनक्रियाटिक एमाइलेज को कहते हैं। ठीक है। और सलाइवरी एमाइलेज को क्या कहते हैं, टाइलिन कहते हैं। ये याद रखना बेटा, टाइलिन मींस सलाइवरी एमाइलेज और एमाइलोप्सिन मींस पैनक्रियाटिक एमाइलेज। तो एमाइलोप्सिन क्या कर रहा है, स्टार्च को माल्टोज में, आइसोमाल्टोज में तोड़ रहा है। बाकी का भूल जाओ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। लिपिड, और लिपिड भी कौन सा बेटा, इमल्सिफाइड लिपिड, इमल्सिफिकेशन समझते हैं ना,
ऐसा एक लार्ज फैट ड्रॉपलेट था, सबसे पहले बाइल आया, बाइल ने इसको छोटे छोटे लिपिड के ड्रॉप में कन्वर्ट किया, फिर यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा, लाइपेज एंजाइम आएगा जिसे स्टिप्सिन कहते हैं। ये टर्म भी याद रखना बेटा, स्टिप्सिन जो है ये नीचे लिखा हुआ है वैसे, पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है, स्टिप्सिन पैनक्रियाटिक लाइपेज के टर्म में। तो इमल्सिफाइड लिपिड को क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे इमल्सिफाइड लिपिड फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी हम लोगों ने स्टडी की है अभी, समझ गए। इसके अलावा बेटा हमारे फूड में न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। अब आपको मालूम है न्यूक्लिक एसिड जो है ये किसका पॉलीमर होता है, तो न्यूक्लिक एसिड मींस डीएनए या फिर आरएनए हो सकता है। और ये किससे बना होता है बेटा, ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। याद होगा आप लोगों को पढ़ाया हूं मैंने पहले। अब न्यूक्लियोटाइड जो है ये 3 सब यूनिट से बना होता है। एक तो इसमें आएंगी पेंटोस शुगर, दूसरा आता है इसमें नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा आता है इसमें फॉस्फेट ग्रुप। समझ गए। तो इस तरह से अब इसको मैं ऐसा बनाता हूं, देखो ये हो गया क्या चीज, पेंटोस शुगर, फिर नाइट्रोजनस बेस, और इसी के साथ साथ यहाँ पे ये जो रहेगा फॉस्फेट ग्रुप। तो इधर से एक एंजाइम आएगा, वेरी गुड, किसी ने आंसर दिया है बेटा, न्यूक्लियेज एंजाइम आएगा। तो न्यूक्लियेज एंजाइम जो है इसका पॉलीमर है बेटा, ये एक हो गया न्यूक्लियोटाइड। तो ऐसे 1 न्यूक्लियोटाइड, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर चौथा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में ज्वाइन होंगे तो इस न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, तोड़ देगा। तोड़ दिया सिंगल सिंगल न्यूक्लियोटाइड में सबसे पहले। फिर ये जो न्यूक्लियोटाइड जो है इसके लिए एक एंजाइम आएगा, उस एंजाइम का नाम क्या है, न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम। तो न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम क्या करेगा बेटा, इसको भी तोड़ देगा। तो इससे सबसे पहले फॉस्फेट ग्रुप को निकालता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है आपको समझने के लिए, ये मैं आप लोगों को एक काम करूंगा, जो बोर्ड राइटिंग है उससे समझा दूंगा आगे के नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड को तोड़ दिया, फिर न्यूक्लियोटाइड का और ब्रेकडाउन होगा, किसमें होगा ब्रेकडाउन, न्यूक्लियोसाइड में। तो फाइनली इसको कंप्लीटली ब्रेक कर दिया गया। तो देखो न्यूक्लिक एसिड है, इधर गया, हाँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लियेज एंजाइम आया। न्यूक्लियस एंजाइम क्या कर रहा है बेटा, उसको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड में तोड़ दिया। फिर न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम आएगा जो प्यूरिन और पिरामिडिन मतलब नाइट्रोजनस बेस में तोड़ देगा। एक पॉलीपेप्टाइड है, ये तो प्रोटीन हो गया, तो काइमोट्रिप्सिन जो उसको ओलिगोपेप्टाइड में तोड़ रहा है। ठीक है, पहले बेटा मुझे ये बताओ यहाँ तक के क्लियर है, किसी को कुछ डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे। 10 मिनट है आपके पास, किसी के डाउट कुछ क्वेरीज है तो वो देखते हैं, और नहीं है क्वेरी तो हम आगे बढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड वाला पोर्शन समझा के ये बताओ बेटा, अच्छे से क्लियर है। प्रणय का आंसर है बेटा नो डाउट। रिली जो है यस आंसर दे रही है। स्वाति ओके सर, चैताली ओके, कमलाकर क्लियर, सुहानी है बेटा, है ना, सुहानी ओके बेटा, प्रांजल, मयूरेश, साक्षी, साक्षी बेटा कौन सा पार्ट रिपीट करना है, रिस्पॉन्स करो। आयुष ऑल क्लियर है। समीक्षा नो सर मीन्स क्या समझू मैं। रानी नो डाउट ओके। किसी का डाउट आया था, किसे रिपीट करना, कौन सा पार्ट रिपीट करना, जल्दी बताओ बेटा। ये 11 नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हो आप। समीक्षा क्लियर है, साक्षी नो डाउट सर, थर्ड रिपीट, अच्छा 11 थर्ड, ये यहाँ पे जो नंबर लिखा ना ये वाला, ये दोनों रिपीट करना है क्या। चलो ये दोनों रिपीट कर। ये पॉलीपेप्टाइड तो आपको मालूम होगा बेटा, पॉलीपेप्टाइड मींस प्रोटीन। प्रोटीन को तोड़ने के लिए एंजाइम आया काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन ने इसको पेप्टोन या फिर डाइपेप्टाइड या फिर ओलिगोपेप्टाइड वही है उसमें तोड़ दिया। तो ये वाला तो समझाऊंगा, ये वाला समझा देता हूँ, ठीक है ओके। चलो तो सबसे पहले देखिए बेटा, आपको यहाँ पे क्या चीज, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है ये समझना पड़ेगा। न्यूक्लिक एसिड बता, देखो ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस होता है, इनसाइड द सेल, इनसाइड द न्यूक्लियस, सेल में जो प्रेजेंट होता है ये कहलाता है न्यूक्लिक एसिड।
उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट तो आपको मालूम होगा। अब न्यूक्लिक एसिड की यदि हम बात करें तो ये कैसे बनता है, तो ये जो न्यूक्लिक एसिड जो है बेटा, ये एक्चुअली 1000 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। ये न्यूक्लिक एसिड जो है ये किससे बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मींस क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मींस व्हाट, देखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब 1 2 3 4 इस तरह से यदि हम देखेंगे तो इस तरह से ये जब आपस में एक लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड की चेन जब आपस में ज्वाइन होंगी, ठीक है, ये इतना बड़ा लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड का चेन जब आपस में ज्वाइन होगा तब ये यहाँ पे जो फॉर्म होगा उसे कहेंगे एक न्यूक्लिक एसिड। तो इस न्यूक्लियोटाइड की इस चेन को हमको तोड़ना है। तो न्यूक्लियोटाइड की इस चेन को हम कैसे तोड़ेंगे, तो यहां से एक को तोड़ दो, फिर एक को तोड़ दो, फिर ये तोड़ दो, फिर ये तोड़ दो, इस तरह से तोड़ते जा रहे हैं। तो इसको तोड़ने के लिए हमको एक एंजाइम चाहिए। कौन सा एंजाइम आया यहाँ पे, न्यूक्लियेज एंजाइम आएगा। तो न्यूक्लियेज एंजाइम ने इसको तोड़ दिया, इतना समझा। तो अब हम एक काम करेंगे, एक सिंगल जो ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का ये हम समझेंगे, समझे। तो एक जो सिंगल स्ट्रक्चर जो मैंने ऐसा बनाया था, ठीक है, जस्ट वेट, एक सिंगल स्ट्रक्चर जो मैंने ऐसा बनाया हो ना थोड़ी देर पहले, ये वाला, इसको हम समझेंगे। तो ये जो है ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड जो है किससे बना है, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड देखो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये एक होती है पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर मतलब क्या होता है बेटा, इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ये सब मैं डिटेल में आगे चल के बताऊंगा आपको, डोंट वरी, टेंशन ना लो, बट थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बना है। न्यूक्लियोटाइड जो है एक 5 कार्बन वाली एक शुगर है बेटा, जिसे पेंटोस शुगर कहते हैं। ये इसके साथ रहता है। इसी पेंटोस शुगर के साथ बेटा यहाँ पे एक बेस होता है जिसे नाइट्रोजनस बेस कहते हैं, ये प्रेजेंट होता है। और नाइट्रोजनस बेस के साथ ही साथ बेटा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं फॉस्फेट। तो जब न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप, एक पेंटोस शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस, जब ये तीनों भी आपस में जब ज्वाइन होते हैं तो ये फॉर्म करते हैं क्या चीज, ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। तो अब हम लोगों को क्या करना बेटा, न्यूक्लियोटाइड को तोड़ना है। तो न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें से सबसे पहले अब एक एंजाइम लाएंगे हम। एंजाइम का नाम है न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम, ठीक है, क्या यहाँ पे एज वर्ड यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक एंजाइम हो जाएगा न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम। तो टाइडेज एंजाइम क्या करेंगे बेटा, इस फॉस्फेट को यहाँ से तोड़ देगा। टूट गया फॉस्फेट। जब फॉस्फेट टूट गया तो अब क्या बच्चा बताओ, पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। तो जब पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस वहां पे प्रेजेंट होगा तो इसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड कहेंगे इसे, ठीक है। क्या कहेंगे इसे, इस ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो अब हमको न्यूक्लियोसाइड को तोड़ना है। तो न्यूक्लियोसाइड को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, बताओ। न्यूक्लियोसाइड को तोड़ने के लिए यहाँ पे पेंटोस शुगर और जो नाइट्रोजनस बेस है इनको तोड़ दो। तो उसके लिए यहाँ पे एंजाइम काम करेगा, उस एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा बेटा, उस एंजाइम को न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम कहेंगे। तो न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम क्या करेगा बेटा, पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन को भी तोड़ देगा, सब खत्म हो गया, समझे। तो इस तरह से यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक्चुअली यहाँ पे ये मॉडिफाई आएगा थोड़ा सा। देखो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियेज ने तोड़ा, तो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियेज एंजाइम किस में तोड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड में तोड़ेगा। इसको भूल जाओ अभी, दोनों एक साथ बता दिया उसने। किस में तोड़ा, न्यूक्लियोटाइड में। फिर न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम जो है वो न्यूक्लियोटाइड को किस में तोड़ेगा, न्यूक्लियोसाइड में। क्या किया उसने, यहां से सिर्फ एक फॉस्फेट को बाहर निकाल दिया, ठीक है। फिर न्यूक्लियोसाइड जो है उसको किस में तोड़ेगा बेटा, तो नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटो शुगर था तब जाके तो न्यूक्लियोसाइड बन रहा था, तो इन दोनों को तोड़ देगा। तो पेंटो शुगर अलग हो गया और नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं, पिरामिडिन होते हैं। पढ़े होंगे ना आपने डीएनए, एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन, पढ़े हो कि नहीं बताओ, पढ़ा हुआ है ना वाला पोर्शन। हाँ, तो वही है बेटा। तो प्यूरिन और पिरामिडिन में तोड़ दिया।
कंप्लीट कुछ भी हो जाए, हमको फूड को जो उसका सिंपल यूनिट है ना उसमें तोड़ना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से कंप्लीटली ब्रेक होता है। तो आज बेटा हम लोगों ने कंप्लीट इंटेस्टाइन को, पेनक्रियाज को, स्टमक को और जितना भी ग्लैंड्स है और डाइजेशन का जो मैकेनिज्म्स होता है वो सारा पार्ट अच्छी तरह से समझ लिए। एक थोड़ा सा पार्ट बेटा यहाँ पे एक ओवरव्यू है, ये देखते हैं हम। ठीक है, चलो सभी का क्लियर है। तो देखो हम लोगों ने बेटा सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड का स्टडी किए हैं। ओके, हाईलाइट करके समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने सलाइवरी ग्लैंड का स्टडी किए हैं, फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड का स्टडी किए, फिर लीवर का। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, लीवर से बाइल जूस सीक्रेट होता है। ओके, फिर यहाँ पे जो सलाइवरी जूस है जिसमें टाइलिन मतलब जिसको सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, ये काम करता है हमारे माउथ में, जो स्टार्च को किसमें, माल्टोज में तोड़ता है। जो हाईलाइट कर रहा हूँ वही ध्यान देना, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस में बेटा पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज होता है जो स्टमक में सीक्रेट हुआ। जो प्रोटीन यदि मिल्क में रहा तो कैसिन प्रोटीन और फैट को तोड़ता है पेप्टोन में, पैराक एसिड में, ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फाइनली बेटा बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता है, डिओडिनम में आता है, ये सिर्फ फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, ओनली इमल्सिफाई करेगा। और कुछ जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं तो उसको किल करता है, क्यों, क्योंकि ये एल्कलाइन पीएच रहता है इसका। समझ में आ गया? तो एक सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है, ये पार्ट। और फाइनली अब आज तो नहीं हो पाएगा, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा रह गया है, वो हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का सारा पोर्शन जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, किसी के कुछ भी डाउट्स रहे तो आप मुझसे पूछिए, और ये वाला जो रिमेनिंग आगे का जो पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हाँ, एब्जॉर्प्शन को बेटा हम लोग रिवाइज करेंगे, वो भी रिवाइज करा दूंगा मैं, ठीक है। ओके, चलो, वेरी गुड बेटा। तो चलो बाय, फिर आपका नेक्स्ट लेक्चर का टाइम भी हो गया है। हाँ, टेस्ट के डाउट रहेंगे तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट आप लोगों को नंबर जो है वो शेयर करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो मैं आप लोगों को वो सारी चीजें जो है वो क्लियर करवा दूंगा। चलो बेटा बाय, फिर एंड करते हैं आज का लेक्चर। टेस्ट पेपर डिस्कस करना है तो नंबर शेयर कर लो मुझे पहले आप, ठीक है। उसका मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ आज ही आपके ग्रुप में, आप ले लेना और फिर हम वहां से देख लेंगे फिर, ठीक है। चलो तो मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।